हाय फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जिम किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो वर्कआउट या जिम की इंपॉर्टेंस हमें सामने आती है। तो जिम और वर्कआउट से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस सोसाइटी में फैले रहते हैं, हम इनको आज दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिम किसको करना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले बॉयज के लिए बात करते हैं कि बॉयज या लड़के जो होते हैं एडोलेसेंट एज वाले, उनको किस एज में जिम स्टार्ट करना चाहिए। तो उनके लिए अप्रोप्रिएट साइज कुछ भी नहीं होती है। 15 या 16 इयर्स में अगर वो स्टार्ट करें तो उनके लिए बेटर है। बट ये बोलते हैं कि उनकी हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाइट का रिलेशन कुछ भी नहीं है जिम से। तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, जिम करने से बॉयज में डिसिप्लिन क्रिएट होगा। तो वर्कआउट से बॉयज में मसल डेवलप होगी, फैट लॉस होगा और एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और उनमें एक डिसिप्लिन की वजह से एक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। तो बॉयज के लिए जिम जाना बहुत फायदेमंद होता है और उन्हें 15 या 16 के बाद में स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स की। जैसे बॉयज में 15 या 16 ईयर्स से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ही गर्ल्स में भी इसी एज में जिम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात हमेशा पेरेंट्स या गर्ल्स के माइंड में रहती है कि जिम से कहीं बॉयज की तरह मसल्स तो नहीं बन जाएगी या फिर बॉयज की तरह दिखने तो नहीं लगेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि गर्ल्स में बहुत कम मात्रा में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, बॉडी टोन होगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स में, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो गर्ल्स के लिए भी जिम या वर्कआउट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉयज के लिए है या किसी और के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं 40 प्लस जेंट्स की, जिनकी एज 40 से ऊपर हो चुकी है। इसकी एज के बाद में लोगों में ये लगता है, मिसकंसेप्शन होता है कि जिम तो ओनली बॉयज के लिए होता है। हमारी एज तो 40 प्लस हो गई है, तो हमें जिम की क्या नीड है। इस एज में आप किसी भी एज में जिम स्टार्ट कर सकते हैं, और इस एज में या 40 प्लस एज के बाद जिम की स्पेशली नीड होती है। इसके साथ आपको डाइट का भी नॉलेज होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन डाइट क्या होती है, कैसे लेनी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, ये सब आपको नॉलेज मिलेगा आप जिम जाएंगे। और वर्कआउट करने से आपको इन चीजों में फायदा भी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 30 प्लस या 40 प्लस लेडीज की। इसके हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि लेडीज को जिम जाने की क्या जरूरत है। लेडीज तो घर में ही काम कर लेती, उसका वर्कआउट वहीं हो जाता है। तो घर में काम करना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जिम जाने से आपका फैट लॉस होगा। प्रॉपर जिम वर्कआउट से आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, साथ ही आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, मसल बनेगी। मसल स्ट्रांग होने से आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। आपको डाइट का नॉलेज होगा, डाइट में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस पे आपका फोकस आएगा। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो जिम सभी एज ग्रुप व सभी जेंडर को बहुत फायदा करता है। बट किसी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें उसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उससे अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही जिम करना चाहिए। एक ही नुकसान ये हो सकता है कि हमें अगर हमारी मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती है तो हमें जिम या वर्कआउट नहीं करना चाहिए। लाइक कार्डियक पेशेंट्स, वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के और जैसे डॉक्टर बताए उस तरीके से आप एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आपको जरूर सभी एज में या कोई भी जेंडर में आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, एजिंग आपकी रुकेगी और ओवरऑल आपके लिए बहुत फायदा है। तो इसके लिए सभी को जिम करना चाहिए, और जिम से रिलेटेड सारे मिसकंसेप्शंस मैंने दूर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आते, तो आप कमेंट बॉक्स में
मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा।